बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रिय बंधुओं, हम आपको परमात्मा की अमृतमय कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। आप इस कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें तो इसका सार तत्व आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय सज्जनों, एक वृंदावन में बहुत ही उच्च कोटि के साधारण से एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी पूजा अर्चनाएं की। उनके ध्यान साधना में ही मस्त रहा करते थे। मेरे प्रिय सज्जनों, एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए वह बांके बिहारी मंदिर में गए। बांके बिहारी मंदिर में जाकर के वह खड़े हो गए और भगवान से स्तुति करने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान के ध्यान में वह मस्त हो गए, लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। और वहां पर बहुत सारे भक्त लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं और वह दर्शन करके वापस भी चले जाते हैं और आते हैं चले जाते हैं। लेकिन वह भक्त वहीं पर खड़ा रहा और कहता है कि हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, आप मुझको दर्शन दो, दर्शन दो। मैं आपके दर्शनों का प्यासा हूँ। मैं आपके बिना दर्शन के हे मधुसूदन रह नहीं सकता। क्या आपको मेरी भक्ति पसंद नहीं आई? मैं आपको प्रिय नहीं हूँ। मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति को करूं? आप मुझे बतलाओ। आप मुझे क्यों नहीं दर्शन देते? मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से अपने आत्म विभोर हो करके भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करता है और भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं, भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो भक्त लोग वहां खड़े होते हैं, कहते हैं, अरे 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 ब्राह्मण देवता, सामने तो देखो, भगवान खड़े हैं ना, आपको नहीं दिखाई दे रहे? उन्होंने कहा कि भैया, मुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने भी अपनी आत्मा में गिलानी हो गई और कहने लगे कि भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, मुझसे खुश नहीं है, मुझसे रुष्ट है। अब मैं अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं किसी को कि मैं बड़ा पापी हूं, अत्याचारी हूं, दुराचारी हूं। मैं अब भगवान को और भगवान के भक्तों को कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा और मैं जाता हूं। अपने को मृत्यु के मुंह में समा जाने के लिए मैं चला जाऊंगा, क्योंकि श्याम सुंदर मेरे नहीं हुए। वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं बड़ा पापी हूं, अत्याचारी हूं, इसीलिए तो मुझे दर्शन नहीं देने के लिए आए। उन्होंने रात्रि के समय में विचार बनाया कि मैं जाकर के यमुना नदी में कूद करके अपनी प्राण हत्या कर लूंगा, क्योंकि मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा में लिप्त होकर के वह भक्त यमुना जी में आत्महत्या करने का विचार बनाता है और उधर यमुना नदी के किनारे पर एक कोढ़ी
पड़ा हुआ है। और भगवान श्याम सुंदर ने उस कोढ़ी से स्वप्न में कहा कि अरे कोढ़ी, तेरे पास एक भक्त आएगा, ब्राह्मण आएगा यहाँ यमुना नदी में डूबने के लिए, और तू उनके चरण कमलों को पकड़ लेना और उससे कहना कि आप मुझसे ऐसा कह दो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। स्वप्न की बात को कन्हैया के आदेश को मान करके वह प्रतीक्षा करने लगा कोढ़ी। उधर मेरे प्रिय सज्जनों क्या होता है कि वह भक्त भगवान का दास वहां पर आता है, और जैसे ही उधर आते हुए वह कोढ़ी देखता है तो दौड़ करके उस ब्राह्मण देवता के चरण कमलों में लौट जाता है और चरण कमलों को पकड़ लेता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे क्षमा करें और आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह ब्राह्मण बहुत घबराता है, अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता है, काफी झंझट होता है दोनों के बीच में, और वह ब्राह्मण बहुत व्याकुल हो जाता है, कहता है अरे भैया छोड़, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, अत्याचारी हूँ, दुराचारी हूँ, मैं जीने के योग्य इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, मैं जाकर के अपने को यमुना नदी में समाहित कर लूँगा। इस प्रकार प्रिय सज्जनों उनमें काफ़ी समय तक झंझाझोटी होती रही, लेकिन वह इस बात को नहीं कहता। वो कहता है कोढ़ी कि जब तक मैं आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगा, आप जब तक आप मुझसे यह नहीं कह दोगे कि आपका कोढ़ ठीक हो जाए। आखिरकार वह हार करके बोला कि अरे भैया मेरे पैरों को छोड़ो, आपका कोढ़ ठीक हो जाए। जैसे ही उस ब्राह्मण देवता के मुखार बिंदु से यह शब्द निकले, उस कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो गया और वह पुनः उस ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, यह आज्ञा मुझसे मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने ही स्वप्न में दी थी और कहा था कि ब्राह्मण देवता आएगा, वही तुम्हारे कोढ़ को ठीक करेगा। अब तो वह विचार बनाता है कि मैं अब डूब करके नहीं मरता, अब मैं जा कर के आगे और विचार करूंगा, इसके लिए थोड़ा समय और टाल देता हूं। वो लौट करके अपने घर को जा ही रहा था कि रास्ते में श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिया। जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और उन भक्त वत्सल ने जाकर के भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा कि श्याम, आपने बहुत विलंब कर दिया, मैं कब से तरस रहा हूं, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। अरे भक्त, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है, ये सब आप विचार करके देखो कि मैंने आपको दर्शन क्यों नहीं दिया। कि बताओ बताओ ना, मैंने क्या कमी कर दी जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। कि भाई मैं दर्शन तो तब देता कि आपके हृदय में किसी लालसा की उत्पत्ति होती। आपने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, जो बिन मांगे मैं किसको क्या देता। आपकी कोई ऐसी चेष्टा ही नहीं थी कि मुझसे कामना ही नहीं थी कि मुझसे श्याम सुंदर से कुछ चाहिए। इसलिए मैं आपको किस प्रकार मुंह दिखलाता। अरे ऐसे भक्त के सामने तो मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूं, जो कि बिना लालच के और मेरी भक्ति करता है, उसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, वह मेरे ही अधीन होकर के मेरे स्वरूप में विलीन होता है। मैं उसका सेवक बना रहता हूं और उससे अपना मुंह छुपाता रहता हूं। अब आप ही बताइए, मैं कैसे आपको मुंह दिखाता, क्या लेकर के दिखाता। अब मैं दिखाने के लायक हो गया कि आपकी कामनाएं कुछ जागृत तो हुई। आपने उस कोढ़ी को कोढ़ ठीक करने के लिए ये तो कहा कि तेरा कोढ़ ठीक हो जाए, तो आपने कुछ मांगा, इसीलिए मैं अब मुंह दिखाने के लायक हो गया, इसीलिए मैं आपके सामने दर्शन देने के लिए आया हूं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इसीलिए इस कथा का सार तो यही है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे परमात्मा से मांगो तो मोक्ष मांगो, उसकी भक्ति मांगो, उसकी शरणता मांगो,
उसकी कृपा मांगो, और वहां आपने किसी वस्तु की लालसा की तो ये तो एक व्यापार हो गया कि आपने भक्ति की, उसमें सौदा कर लिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, संत सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधु, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है।